भारत की वो सबसे आधुनिक और ताकतवर मिसाइल जिसे देख दुनिया के सूख गए हलक, परमाणु हमला भी बेअसर। दोस्तों, इस समय रूस यूक्रेन युद्ध में तबाही मची हुई है और इस युद्ध को लेकर रूस एक बार नहीं बल्कि कई बार परमाणु हमले की चेतावनी दे चुका है। रूस ने कई बार कहा है कि पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और उसका हथियार सप्लाई कर रहे हैं और अपनी नीतियां पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं, जिसको रूस कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि रूस के पास जितने परमाणु हथियार हैं उतने तो अमेरिका के पास भी नहीं है। अब ये बात तो हो गई अमेरिका की, लेकिन भारत के आजू बाजू भी दो देश ऐसे हैं जो न केवल परमाणु हथियारों से लैस हैं बल्कि उनका पंगा भारत के साथ चल भी रहा है अच्छा वाला। कई बार तो संघर्ष युद्ध में तब्दील होते होते बचा है, यानी स्थिति बड़ी नाजुक है। चीन और पाकिस्तान आए दिन भारत को परमाणु हमला करने की धमकी देते रहते हैं। चीन और पाकिस्तान दोनों देश परमाणु हथियारों से लैस हैं। भारत के पास भी परमाणु हथियार मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी ने भारत पर इन न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर दिया तो उसके बचाव के लिए हमारे पास कितनी क्षमता मौजूद है। अब दोस्तों, क्या होगा अगर भारत पर कोई भी एक देश या दोनों एक भी परमाणु हमला कर दें तो? क्या भारत के पास कोई विकल्प है? क्या भारत दुश्मन के न्यूक्लियर हमले को नाकाम कर सकता है? आज के इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि अगर भारत पर परमाणु हमला हो जाता है तो भारत इस हमले को किस तरीके से नाकाम करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि हम आपको भारत की उस मिसाइल के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया की सारी परमाणु मिसाइलों को अपनी जद में रखती है, जो अपने आप में अकेली मिसाइल है जो किसी भी परमाणु हमले को नाकाम कर सकती है और इसका निशाना भी कभी नहीं चूकता। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। भारत की यह मिसाइल आखिर क्यों है इतनी खास? कैसे यह मिसाइल किसी भी हमले को कर देगी नाकाम? दोस्तों, आपको याद होगा भारत ने 2 नवंबर 2022 को ओडिशा तट से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD के फेज 2 मिसाइल सिस्टम का पहली बार सफल परीक्षण किया था। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह मिसाइल दुनिया की सबसे खूंखार मिसाइल बनने जा रही है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज वायुमंडल से ठीक बाहर तक है और यह इतनी ताकतवर है कि अपने वायुमंडल में दुश्मन की मिसाइल और फाइटर जेट को घुसने तक नहीं देगी। भारत के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये मिसाइल लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है और 2 स्टेज वाले ठोस मोटर के द्वारा संचालित होती है। ये मिसाइल टारगेट पर सही निशाना लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन और गाइडेंस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करती है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लंबी दूरी तक मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को मार गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल सिस्टम का परीक्षण ऐसे समय में किया गया जब चीन और पाकिस्तान की किलर मिसाइलें, लड़ाकू विमान और विस्फोटकों से लैस ड्रोन विमानों का खतरा भारत के ऊपर मंडरा रहा था। परमाणु बम से लैस मिसाइल और लड़ाकू विमान को भारतीय सेना इस सिस्टम की मदद से अब रोक सकती है। BMD के फेज 2 सिस्टम के रूप में अब भारत भी अभेद्य सुरक्षा कवच हासिल कर चुका है और इजराइल की तर्ज पर अपने आयरन डोम को तैयार कर रहा है। भारत अपने BMD सिस्टम को रूस से मिले S-400 सिस्टम के साथ ही आगे बढ़ा रहा है। 2 नवंबर को किए गए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यानी कि BMD इंटरसेप्टर AD-1 को इस तरीके से तैयार किया गया है कि ये परमाणु हमले को भी विफल कर सकता है। क्या है इस मिसाइल की तकनीक? कैसे बन गई यह अचूक? बहुत कम देशों के पास है ऐसी मिसाइल की तकनीक। दोस्तों, AD मिसाइल एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ विमान के लो एक्सो एटमॉस्फेरिक और इंडो एटमॉस्फेरिक के इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है। ये द्विस्तरीय सुगठित मोटर के द्वारा संचालित होती है और स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत नियंत्रण प्रणाली, नेविगेशन और मार्गदर्शन एल्गोरिदम से लैस है ताकि वाहन को सटीक रूप से लक्ष्य की तरफ मार्गदर्शित किया जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार इस तरीके की इंटरसेप्टर मिसाइल दुनिया में बहुत कम देशों के पास मौजूद है। इस मिसाइल की तकनीक काफी ज्यादा यूनिक और हाईटेक है। इसके साथ ही भारत दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को उड़ा देने की अपनी क्षमता को नेक्स्ट लेवल पर ले गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने साल 2000 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को DRDO के जरिए विकसित करना शुरू किया था। ये वो समय था जब चीन और पाकिस्तान बैलिस्टिक साजो सामान तैयार कर रहे थे। माना जाता है कि साल 2010 तक भारत ने इस फेज को हासिल कर लिया। इसी का नतीजा रहा कि भारत ने पृथ्वी मिसाइलों पर आधारित रक्षा कवच तैयार किया। पहले फेज के बाद भारत ने दूसरे फेज के एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना शुरू किया।
ये ऐसे मिसाइल थे जो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकते हैं। दोस्तों, भारत की ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के मिसाइल या एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। इससे पहले सिर्फ चुनिंदा देशों के पास ही इस तरीके की टेक्नोलॉजी मौजूद हुआ करती थी, लेकिन अब इस क्लब में भारत का नाम शामिल हो चुका है। हालांकि आप लोगों में से कई लोगों का सवाल होगा कि अब जब AAD-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हो चुका है तो क्या इसको BMD में शामिल कर इसे तैनात कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब DRDO अटैक वाली मिसाइल तैयार करता है तब भी DRDO काफी एहतियात बरतता है। पहले उस मिसाइल का टेस्ट किया जाता है, उसके बाद कई तरह के ट्रायल चलते हैं, फिर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाने के बाद इसे सेना में शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ तो बात देश की रक्षा करने वाली मिसाइल की है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि इसको लेकर DRDO के वैज्ञानिक कितने ज्यादा चिंतित होंगे। हालांकि बताया जा रहा है कि AD-2 मिसाइल यानी 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण भी जल्द ही होने वाला है। उसके बाद AAD-1 और AAD-2 दोनों मिसाइलों को ही BMD सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और उसके बाद भारत एक ऐसे अभेद्य किले में तब्दील हो जाएगा जिसको भेद पाना देश के किसी भी हथियार के बस की बात नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। DRDO के द्वारा तैयार की गई AAD-1 मिसाइल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या भारत को जल्द से जल्द मिसाइल का परीक्षण भी कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।